नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी जी 11 नवंबर 2025 और दिन आज हो गया जी मंगलवार का, ट्यूसडे का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज क्या कुछ प्याज का भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी, कैसा माहौल है, कितनी आवकें हैं, क्या कुछ जो है विश्लेषण प्याज के बाजारों का कह रहा है, क्या कुछ स्थितियां जो है वो इशारा कर रही है, सारी चीजों पर बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां जो है वो इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। आप यकीन मानिएगा कि आपका अगर हौसला डाउन हो रहा है ना, तो आपका हौसला बढ़ जाएगा और कहीं ना कहीं आपको एक रास्ता नजर आएगा, एक उम्मीद की किरण भी नजर आएगी। और कुछ भी झूठा नहीं है, कुछ भी झूठा नहीं है। आपने अपने विवेक का भी प्रयोग करना है, लेकिन हम सिर्फ आपको जानकारी देंगे किस हिसाब से इस समय की जो स्थितियां हैं, इस समय की जो आवकें हैं, इस समय का जो प्याज के बाजार चल रहे हैं, इस समय जो ग्राहकी चल रही है, इस समय जो डिमांड चल रही है, शावों का समय है, शादी और पार्टियों का समय है, कैसे मालों की डिमांड इस समय बन रही है, उन सारी चीजों पे हम बात करेंगे। चाहे एमपी हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे अलवर हो, सभी जगह की जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। नेफेड एनसीसीएफ कितना असर डाल रहा है उस पर भी बात करेंगे। थोड़ी सी बांग्लादेश पे भी हम चर्चा करेंगे, हालांकि वो चर्चा लायक है नहीं, लेकिन है क्या, बड़ी बात यह कि अभी बांग्लादेश के ऊपर लगभग 3.5 करोड़ टका 3.5 करोड़ टका का रोज दबाव पड़ रहा है प्याज, जो वहां के जो ग्राहक हैं उनके ऊपर, जो उपभोक्ता है, यानी महंगी प्याज खानी पड़ रही है। बांग्लादेश में 3.5 करोड़ टका प्रतिदिन जो है वो महंगा प्याज पड़ रहा है उनको, और लगातार जो है बातचीतें चल रही हैं। लेकिन एक चीज मैं बताऊं आपको कि जैसे ये खबरें निकल के आ रही है कि भारत की तरफ से निर्यात नहीं किया जा रहा, एक चीज मैंने एनालिसिस करी है, थोड़ा सा इधर की तरफ से भी हल्की सी भावनाओं में कमी है, उधर से भी अभी पूरी तरह से आयात के लिए सर्कुलेशन कोई भी फिलहाल वो लोग जारी नहीं कर रहे, क्योंकि अभी उनके पास में क्या है, वो ये सोच रहे हैं कि जो उनके घरेलू किसान हैं उनको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अभी उनके पास में लगभग 20-25 दिन, एक महीने की जो प्याज की फसल है वो कम से कम वहां पे बकाया है। तो कहीं ना कहीं वो ये सोच रहे हैं, और इसी वजह से वो आयात का कोई सर्कुलेशन या आईपी वगैरह जो है वो जारी नहीं कर रहे हैं। और सारी कमियां जो है इधर से नहीं है, ये एक चीज कंफर्म मैंने करी है। तो कुछ जो है इधर से कुछ भावनाओं में आपस में जो आदान प्रदान है उसमें भी चल रहा है। तो ये बांग्लादेश की और भी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे सोनू भाई के साथ में। और फिलहाल क्या कुछ लग रहा है, क्योंकि आज अगर हम बात करें, जो कट्टे एकदम से 10-11 हजार पहुंच गए थे अलवर के, क्या उनमें कमी आ गई? और अगर उनमें कमी आ गई तो क्यों आई है? और क्या अब जो अलवर वाला प्याज है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा? बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। आप जो है ना, अगर प्याज के व्यापार से जुड़े हैं या फिर आप एक आम उपभोक्ता भी हैं और प्याज के बारे में जानकारी रखते हैं, इस वीडियो को देखिएगा, जबरदस्त जानकारी मिलेगी। अगर आप नया व्यापार भी करना चाहते हैं, करिए, यह आपके लिए मौका है, बहुत अच्छा ट्रेड है, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है, आने वाले समय में भी कोई इसमें लॉस नहीं है। तो आप इस ट्रेड में आइए और आपके लिए वेलकम है, हम आपके लिए हमेशा खड़े हैं, आपको हमेशा जानकारी देंगे। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आज प्याज का क्या भाव बन गया, कैसे बाजार बन गए, कैसा माहौल बन गया है, पूरी जानकारी आपको देंगे। आपने क्या करना है, आपने करना है चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो को अगर आप चाहें तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत मन से, बड़ी भावनाओं से, बड़ी मेहनत से, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शिता के साथ हम जानकारी लेके आते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि देना चाहूंगा उन लोगों को जो कल लाल किले में विस्फोट में जिनका देहांत हुआ है, जो स्वर्गवास को पधार गए हैं। और ये बहुत ही विभत्स घटना हुई है, बहुत ही निंदनीय घटना हुई है। जैसे मोहम्मद ने इसकी जो है जिम्मेवारी ली है, आप ये देखिए कि चाहे कोई भी आतंकवादी संगठन हो, ये कभी इंसानियत का भला नहीं कर सकता, हमेशा इंसानियत के ऊपर घात करते हैं ऐसे संगठन। और कहीं ना कहीं जो है आप ये देखिए 8 से 10 लोगों की मौत इसमें हो गई है। बिल्कुल जो एक बिल्कुल पीसफुल जो लोग वहां पर गए हुए थे किसी काम के लिए, उन लोगों को जो है मार दिया गया, उन्हें पता भी नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। और आप ये सोचिए कितना लाल किले का जो इलाका है वो पूरा सराउंडिंग एरिया जो है पूरा भीड़ भाड़ से घिरा रहता है, बहुत कंजेस्टेड रहता है। और ऐसे पॉइंट को चुनना और इस तरह से घटना को अंजाम देना, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत निंदनीय है। ऐसे लोगों को, ऐसे आतंकवादियों को जो है ना, ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि उनकी रूह कांप जाए कि उन्होंने क्या किया है। बहुत बड़ी घटना है। मैं श्रद्धांजलि जो है
उन लोगों को देना चाहूंगा ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले, क्योंकि इस तरह से उनकी जो मृत्यु हुई है, प्रभु उनपे उनकी आत्मा को शांति जरूर दे, मैं ये कामना करता हूं। और चलिए आपको जानकारी देते हैं कि आज प्याज का बाजार जो है वो क्या कह रहा है। तो चलिए जी, आजादपुर मंडी में जो भी प्याज के भाव होते हैं वो 40 केजी यानी मन के होते हैं। हमारे साथ में जुड़े हुए हमारे सोनू भाई साहब, उनसे बात करते हैं, पूरा विश्लेषण जानते हैं कि आज क्या कुछ माहौल है, कैसे बाजार है, कैसी स्थितियां है। तो हमारे साथ सोनू भैया। भैया गुड मॉर्निंग, नमस्कार जी। गुड मॉर्निंग जी, नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया दीपक जी। सोनू भैया, एक नया दिन है, एक नई सुबह है जी। तो क्या से बाजार शुरू हुए हैं, कहाँ से शुरुआत करेंगे, आवक से करेंगे, कहाँ से करेंगे? दीपक जी, पहले तो मैं देखो पहले तो बहुत बड़ी खबर जो कल की निकल के आ रही है। देखिए, लाल किले के पास जो ऐसा दिल्ली के अंदर कांड हुआ है, इसकी हमें उम्मीद नहीं थी, ऐसी कामना भी हम नहीं करते हैं कि ऐसा कोई सोच सकता है जी। जो भी ये काम हुआ है बहुत ही गलत हुआ है, बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए जितना बोला जाए उतना ही कम है। ऐसा अपराध करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी सरकार से गुजारिश है। और अपने सभी भाइयों को एक जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, ऐसा काम जो दिल्ली के अंदर हुआ है, अपने आसपास अपने इलाके में जहाँ पे भी आप रहते हैं, थोड़ा इस चीज का ध्यान रखें कि कोई भी नया आदमी ऐसा ना दिखे आपको, और कोई भी ऐसी वस्तु कोई आपको जिसमें कि आपको आपत्तिजनक नजर आता हो या किसी चीज पे शक हो, तो जरूर उसको जो है पुलिस के साथ या किसी के साथ भी उसको शेयर जरूर करें, जिससे कि ऐसी लापरवाही जो आज कल दिल्ली के अंदर हुई है, ऐसा कोई काम जो है दोबारा ना हो पाए जो है। और सोनू भैया, बड़ी विभत्स घटना है ये। बिल्कुल दीपक जी, देखिए जो हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। और हालांकि जैसे मोहम्मद ने इसकी वो ले ली है जी, इसकी जिम्मेवारी भी ली है, तो बहुत ही घटिया काम है ये, लेकिन ये इंसानियत से परे है। बिल्कुल दीपक जी, देखिए उनके लिए तो इंसानियत कोई मायने ही नहीं रखती है जो ये काम कर रहे हैं। और देखिए दूसरी चीज है कि सबसे बड़ी बात कि कल ये घटना हुई है और दिल्ली पुलिस ने और इधर से हमारे हरियाणा की तरफ से और गुजरात के अंदर जो है पुलिस वालों ने छापेमारी की है, अलर्ट हुआ, तो जिसकी वजह से 5-6 आदमी पकड़े गए हैं। ये भी बहुत एक अच्छी खबर है और बहुत ही पुलिस वालों ने अच्छा काम किया है, तो मैं इसके लिए भी उनका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। लेकिन फिर भी मैं गुजारिश करूंगा अपने जितने भी भाई बंधु हैं, देखिए एक अकेले से कुछ नहीं होता है, एक मुट्ठी अगर होके चलेंगे हम तो सब मजबूत है, सब बढ़िया रहेगा। तो इसलिए मैं सबसे यही हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, एक प्रार्थना करता हूँ कि जो भी कुछ ऐसा आपराधिक या कुछ नई आपको चेहरे नजर आते हैं या कुछ भी ऐसी आपको लगता है, हाँ संदिग्ध कुछ भी ऐसा लगता है जो भी शक के दायरे में आती है, तो आप उसको जरूर जो है पुलिस के साथ जो है जरूर शेयर करें उसको। बिल्कुल भैया, एक बहुत अच्छी सूचना आपने पहुंचाई है जी। और एक अच्छा जागरूक नागरिक होते हुए, खाली आप देखिए सबसे बड़ी बात सोनू भैया ये है कि आप प्याज के भाव नहीं बताते, आप हमारे किसानों को, हमारे जितने दर्शक है, क्योंकि आम लोग भी जुड़े हुए हैं, बिल्कुल बड़े बड़े अधिकारी भी जुड़े हैं। एक एक आदमी अगर ये सोचेगा कि नहीं मेरे करने से कुछ नहीं, तो देखिए एक एक से जो है कहावत है, तो देखिए बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो यही हमारे ऊपर भी लागू होता है। अगर हम एक एक करके इकट्ठे होंगे तो हम कितना कुछ कर सकते हैं, ये दुनिया ने सोचा भी नहीं है और ना ही आने वाला वक्त कोई ऐसा सोचेगा। फिर मैं ये कहूंगा कि इकट्ठे होके चलें और एकदम से सतर्क रहें, जिससे कि ऐसी घटना ना हो दोबारा जो जीवन। तो सोनू भैया बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन ये घटना बड़ी जो है निंदनीय है। बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, और जो लोग मरे हैं ना जी, जिन उनकी आत्मा को शांति मिले, उनकी आत्मा को शांति दे और उनको जो है एक अच्छे अपने चरणों में लगाए उनको, क्योंकि जिस तरह से ये मौत हुई है ना जी, आत्मा को शांति मिलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल दीपक जी, देखिए हम उसके बता भी नहीं सकते हैं कि वो जो हादसा हुआ है उसके बाद में जो बॉडी मिली है किस हालात में मिली है। तस्वीरें देख के मन खराब हो गया, तस्वीरें देख करके, और जो बता रहे थे कि चीथड़े कैसे कैसे पड़े थे, तो ये बहुत ही दुखद समझिए एक घटना है हमारे लिए जो है। उन आतंकवादियों को ना कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए भाई साहब, बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए अब कार्रवाई की है तो कुछ ना कुछ जो है सरकार जरूर करेगी इसके लिए जो है, तो इसके लिए अपना उन्होंने एक चैनल भी कर दिया है शुरू जो है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ जो है आगे और अच्छा होता हुआ नजर आएगा आपको। तो चलिए प्रभु से शांति की कामना करते हैं जी, और थोड़ा आगे प्याज के बाजारों की तरफ हमें आना जरूरी है, हमारे दर्शक भी इंतजार कर रहे हैं भैया। बिल्कुल बिल्कुल देखिए आज 11 तारीख हो चुकी है जी, तो मान के चलिए अगर अराइवल की बात करते तो आज 31 गाड़ी जो है मंडी के अंदर फ्रेश आई हुई है, 26 गाड़ी जो है मंडी में कल की है और 53 गाड़ी जो है मंडी के अंदर नीचे उतरा हुआ माल है। बैलेंस और फ्रेश मिला करके 110 गाड़ी की काउंटिंग मंडी के अंदर आज आ रही है। और खैरथल अलवर की बात करें तो वो मान के चलिए 3,500 कट्टा आज आया है, जो कि आज बहुत कम है, आधे से भी कम है। कल 10,500 से 11,000 कट्टा था, आज 3,500 कट्टा है, तो बहुत कम है। क्योंकि जिस हिसाब से हमने फसल जो देखी है और जो उसके अंदर रोग लगा हुआ है और जो साइज निकल रहे हैं और जो माल की खराबी है,
वो कहीं ना कहीं जो आपको इसमें जरूर देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से आपको आमदनी जो एक है इसकी मंडी में किसी दिन ज़्यादा देखने को मिलेगी तो किसी दिन आपको कम देखने को मिलेगी। अगर विस्तृत जानकारी करें कि कहाँ कहाँ से कितना माल है, तो देखिए 5 गाड़ियाँ जो हैं वो राजस्थान की है, कुचामन सीकर की, और 16 गाड़ी जो है वो एमपी से हैं, 5 गाड़ी जो है नासिक की है, 9 गाड़ी पूना से हैं, और सबसे ज़्यादा माल अभी जो सबसे ज़्यादा मौजूद है इस समय नेफेड का है, जो कि 22 गाड़ी है, जो कि फिलहाल जो है इतने मंदे के अंदर जो अभी तंग कर रहा है। हो सकता है आने वाले समय में ये भी माल कम हो जाए। भगवान से दुआ करते हैं, कामना करते हैं कि नेफेड और एनसीसीएफ जो है मंडियों के अंदर ना आए, जिससे कि जो जाने वाला वक्त है, जो हमारे एमपी के माल हैं या हमारे राजस्थान के माल हैं, जो हमारे आने वाले खैरथल के माल हैं, उनके अंदर हमारे किसान भाइयों को जो है जाते जाते जो है अच्छा भाव मिले और उनके चेहरों पर जो है कुछ ना कुछ रौनक जरूर आए। अच्छा सोनू भैया, आज ग्राहकी का रुझान कैसा है? दीपक जी, ग्राहकी का रुझान देखिए, आप कैमरा घुमाएंगे पीछे तरफ तो देखेंगे आज ग्राहकी जो है जरूर नजर आ रही है। ग्राहक जो है माल को पकड़ रहा है, थोड़ा अलवर कम होने की वजह से पुराने माल को थोड़ा पकड़ा है, लेकिन देखिए पुराने माल में जो अच्छा माल है वही बिक रहा है। हल्के मालों के अंदर बिल्कुल ग्राहकी नहीं है, ना ही उसका भाव है इस समय। अच्छा सोनू भैया, अलवर के कम होने का कारण क्या? क्वालिटी है, देखिए भाव है? क्वालिटी भी इशू कर रही है, थोड़ा भाव का भी मैटर आ रहा है, और सबसे बड़ी चीज जो है, जो कि हर कोई गौर भी कर रहा होगा, किसी ने बीच में किया भी नहीं होगा, क्योंकि जो इस समय फसल लगी है उसके अंदर बीमारी है, जिसकी वजह से जहां पर 100 से 150 कट्टा जो निकलता था वो सिर्फ इस समय निकल करके आ रहा है 40 से 45 कट्टा, बहुत ही कम है। जिसके अंदर जो 40 से 45 कट्टा निकलता है दीपक जी, उसके अंदर क्या होता है, जो बढ़िया माल है उसके अंदर वो 20 से 25 कट्टा ही निकलता है, और 15 से 20 कट्टा जो है उसके अंदर दागी की शिकायत आ जाती है, हल्के माल आ जाते हैं, वो निकल जाते हैं, जिसकी वजह से किसान को इस समय जो दिक्कत हो रही है और माल बन नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से आपको खैरथल जो है आने वाले समय में जो है और कम नजर आएगा इसका जी। अच्छा भैया, थोड़ा सा ना हम सराउंडिंग एरिया की बात करते हैं। जैसे एमपी में कट्टों का क्या हिसाब चल रहा है? एमपी में देखिए दीपक जी, हमारे पास ताजा जानकारी जो आई है, इंदौर के अंदर 50 से 60 हजार कट्टे की आमदनी बताई गई है, और पुलाई मंडी की बात करें तो 15 से 18 हजार कट्टे की बताई गई है। रतलाम के अंदर 400 से 450 ट्राली बताई गई है। अगर शाहजहाँपुर की बात करें तो 20 से 25 हजार कट्टे की आमदनी बताई गई है। तो ये तो अभी हमारे पास जानकारी जो आई है। और बाकी अगर हम बात करें नासिक की मंडियों की, तो नासिक की मंडियों के अंदर भी जैसे कि हर मंडी के अंदर 350 400 ट्राली या 300 से 350 ट्राली पिछले हफ्ते में आ रही थी। इस सप्ताह में कल भी आमदनी कम थी, कल जहाँ पे 350 से 400 ट्राली थी वहां पर 250 पौने 300 ट्राली की आमदनी थी। आज उसकी आमदनी जो है 10 20 50 ट्राली जो और कम है। हर मंडियों के अंदर नासिक की कोई भी मंडी है उसके अंदर हर मंडी के अंदर 20 से 30 ट्राली 40 ट्राली जो हर मंडी के अंदर कम आई हुई है फिलहाल। तो भैया क्या लगता है अभी ये स्थितियां फिलहाल जो चल रही हैं? स्थितियां देखिए दीपक जी, स्थितियां चल रही हैं। सबसे बड़ी चीज जो है पुराने हल्के मालों के अंदर, जो मैं पहले भी बोला है, देखिए हल्के माल के अंदर अगर किसान सोचे या व्यापारी सोचे इसके अंदर भाव मिलेगा तो वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ठंड अपना जो है रूप दिखा रही है और डे बाय डे जो ठंड बढ़ रही है। हल्के मालों के अंदर दिक्कत आएगा, और हल्के मालों के अंदर क्वालिटी भी नहीं बची हुई है। उसके अंदर दागी की हल्की फुल्की शिकायत है और जमने की शिकायत है, पत्ती बिल्कुल गायब हो चुकी है मालों की जो। तो हल्के मालों को तो है जितनी जल्दी हो सकता है अपने लोकल मार्केटों में निकालें, ना कि बाहर निकालें, जिसकी वजह से उनको जो खर्चा लगेगा वो उनकी लोकल मार्केटों में कम लगेगा। अगर वो अपने बाजारों से बाहर जाते हैं तो उसके अंदर उनको देखिए खर्चा भी ज्यादा लगेगा, और कहीं ना कहीं जो है उनको भाव भी उसके अंदर कम मिलने की उम्मीद है। अगर बढ़िया क्वालिटी होगी तो उसको लोकल भी डालेंगे, अगर बाहर भी डालेंगे तो उसके अंदर उनको अच्छा भाव मिलेगा जरूर। भैया साउथ से या बांग्लादेश से या फिर कोई और खबर प्याज के बाजारों के लिए है? देखिए दीपक जी, बांग्लादेश के लिए तो हम बिल्कुल ही उसकी तरफ से बिल्कुल हम कट ऑफ करके बैठे हुए इस समय जो है, क्योंकि देखिए हमने पिछले सप्ताह भी जानकारी दी थी कि जब तक वो खुलेगा नहीं तब तक कुछ नहीं कहेंगे हम जो है। जब तक खुलेगा उसके बाद में ही मार्केट जो होगी वो सबके सामने आ जाएगी। और उस समय कुछ हालात ऐसे बन गए थे, ऐसा लग रहा था कि एक आध दिन में खुल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी मीटिंगें भी हुई हैं, सब कुछ हुआ है, लेकिन अभी फिलहाल जो खबरें आई हैं, अभी उनकी नई फसल के लिए कम से कम 1 महीना बाकी है। उनका भाव भी वहां पर जो है 3500 से लेके 4000 टके का भाव चल रहा है इस समय जो है, जो कि इंडियन प्याज अगर वहाँ पे हिसाब से देखना हो तो 110-120 रुपए टका वहाँ पर प्याज बिक रही है वो जो है। तो एक बहुत ही अच्छी चीज है कि वहाँ पर मार्केट बनी हुई है, तो उनको लेना चाहिए। लेकिन वो कहीं ना कहीं जो है पुरानी समझिए एक दुश्मनी मान के चल रहे हैं, या कुछ अपने मन में मनमुटाव रखा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ से प्याज जो है नहीं पकड़ रहे हैं फिलहाल। सोनू भैया क्या कहते हैं, अब हमारे ओवरऑल जो मोटे माल है वो कितने % बचे होंगे, उनमें क्या रुझान रह सकता है? दीपक जी देखिए, मोटे माल जो है सभी जगह कम हो चुके हैं इस समय जो है। मोटा माल आपको जहां पर भी दिखेगा वो 10 से 15%, 10 से 15 में ज्यादा कह रहा हूं, बल्कि आपको अगर मिलेगा मोटा माल तो 5 से 10% ही मिलेगा।
और ज्यादातर माल जो है आप क्वालिटी एक बार दिखाएंगे जरूर दीपक जी। तो ये देखिए ऐसे साइज आपको तकरीबन देखने को मिलेंगे मंडी के अंदर, चाहे वो हमारी मंडी दिल्ली की हो गई है, पंजाब की हो गई या MP लोकल हो गया, सभी मंडियों के अंदर आपको तकरीबन ऐसे मीडियम साइजों के अंदर ही प्याज देखने को मिलेगी। मोटा माल जो जिसको गोला बोलते हैं, कोकोनट साइज जो है, वो आपको 5 से 10% ही देखने को मिलेगा, जो कि आने वाले समय के अंदर भी उसका अच्छा भाव मिलेगा और आज भी उसका भाव जो अच्छा मंडी के अंदर बना हुआ है। और भैया इस तरफ ये सभी देखिए पूना की क्वालिटियां हैं, क्वालिटियां अच्छी हैं, लेकिन मालों के अंदर साइज नहीं है, जिसकी वजह से इसके अंदर भाव नहीं आ पा रहा है। ये तीनों क्वालिटी अगर आप देखेंगे तो ये तीनों की तीनों जो MP के हैं, ये भी देखेंगे क्वालिटी एवरेज साइज में है। इन मालों के अंदर जो है पूरी मंडी के अंदर ऐसी ही क्वालिटी भरी हुई है इस समय जो है। जी भैया जी, तो कुल मिलाकर के अगर हम एक परसेंटेज निकाले भैया क्वालिटी की, अच्छी और हल्के की, कितना क्या रेशो है? दीपक जी देखिए अच्छी क्वालिटी की बात करेंगे 10 से 15%, और अगर जो ये क्वालिटी हमने आपको दिखाई है ये कम से कम जो है 80 से 85% की ये क्वालिटी आपको मंडी के अंदर नजर आएगी। जी, तो सोनू भैया अब ओवरऑल एक बार हमारे दर्शकों को ये बताइए किस तरह से प्याज को निकालना है, कैसी उम्मीदें रह सकती हैं? अब देखिए जो फिलहाल बाजार जो चल रहे हैं इसके अंदर अगर आमदनी अगर कुछ अपना रोल दिखाती है या आमदनी इसके अंदर कम होती है, तो दीपक जी अच्छे मालों के अंदर जो है थोड़ा बहुत आपको रुझान देखने को मिलेगा। हल्के मालों का हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि हल्के माल जो है अभी हल्के आ रहे हैं, ये और हल्के पड़ेंगे, उसको किसान रोके भी ना, बहुत टाइम हो चुका है उसको निकाले। बल्कि बाकी अगर क्वालिटी की बात करते हैं तो भाव की देखिए पहले विश्लेषण करते हैं, फिर आपको मैं और जानकारी देता हूँ। अगर भाव की बात करें तो देखिए पूना से शुरुआत करेंगे। पूना के अंदर जो मैंने आपको क्वालिटी दिखाई है दीपक जी, ये वाले मालों के अंदर तो 500 से लेकर के और 600 रुपए की पोजीशन में माल बिक रहे हैं, क्योंकि ये मीडियम माल है। इनके गुलटे साइज हैं तो 480-500 रुपए की रेंज में, और मीडियम मुक्कल साइज जो है ये वाले 550 से 600 रुपए बिक रहे हैं। इससे अगर थोड़ा अच्छा साइज है माल के अंदर तो वो 650 से 700 रुपए का बिक रहा है, जिसको कि मोटा बोलते हैं। और बिल्कुल अगर कोकोनट साइज की बात करते हैं जो कि 70 प्लस साइज है, उसके अंदर भाव जो है 800 से लेकर के 850 रुपए का भी भाव है, और ऊपर में आज 900 रुपए तक भी पूना की प्याज बिकी है, जो कि बिल्कुल कोकोनट साइज जिसको बोलते हैं मोटा साइज वो बिका है। बाकी इसके बाद में पूना MP की बात करते हैं। MP के अंदर देखिए जो हमने क्वालिटी आपको दिखाई है ये 300 से लेकर के 400 रुपए की पोजीशन में बिक रही हैं। इससे अच्छी क्वालिटी है तो वो 450 से 500 रुपए की पोजीशन में। बहुत सुपर माल, अगर बहुत सुपर माल है, पत्ती कलर साइज बहुत अच्छा है, तो उसके अंदर जो है 500 से लेकर के 550 रुपए की पोजीशन चल रही है फिलहाल जो है। इसके बाद में दीपक जी राजस्थान कुछ आमन सीकर आ जाता है, जिसके अंदर 350 से लेकर के 400 की पोजीशन है, जो कि अच्छे कलर वाले साइज वाले माल है। और जो एवरेज हल्के माल है उसके अंदर 300-325 रुपए की पोजीशन है। लेकिन हल्के मालों के अंदर कोई डिमांड नहीं है, उसका ग्राहक कोई लेने वाला नजर नहीं आ रहा है। ग्राहक हल्के मालों के अंदर जो बहुत ज्यादा कम है, और बढ़िया मालों के अंदर जो है जितना अच्छा क्वालिटी है उतना अच्छा उसके अंदर भाव भी है। इसके बाद में खैरथल का माल आता है, तो खैरथल के अंदर देखिए 3.5 ईयर कट्टा है, और अगर क्वालिटी वाले और साइज वाले मालों की बात करते हैं तो वो 600, 650 और 700 रुपए की पोजीशन में बिक रहे हैं। जो इसके मीडियम और मोटे माल हैं वो 400, 450, 500 रुपए की रेंज में बिक रहे हैं, और जो मीडियम से नीचे साइज है वो वाले 300, 350 रुपए की पोजीशन में बिक रहे हैं। इसके बाद में दीपक जी देखिए NCCF की कोई गाड़ी मंडी के अंदर आज मौजूद नहीं है। नेफेड की 22 गाड़ियां हैं, जो कि 11 बजे के बाद में ऑप्शन होगी। जो कल माल गाड़ियां की मंडी के अंदर बिकी हैं उसके अंदर 260 रुपए से लेकर के 320 रुपए 30 रुपए का बाजार निकला था, और जो नेफेड के अंदर पूना साइड की गाड़ियां थी वो 400 से लेकर 460 रुपए की बिकी थी फिलहाल जी। तो सोनू भैया भाव भी हो गए, क्वालिटी भी हो गई जी। अब चलते चलते ओवरऑल ये बताओ आज ग्राहकी वैसे आपने बताई है? बिल्कुल ग्राहकी याद देखिए, और दिन के मुकाबले बात करें, एक ग्राहकी हमारे को शनिवार को देखने को मिली थी, या फिर ग्राहकी शुक्रवार को देखने को मिली थी। कल सोमवार का दिन था लेकिन ग्राहकी थी, लेकिन इतनी नजर नहीं आ पा रही थी फिर भी लेकिन आज फिलहाल जो है ग्राहक बना हुआ है और माल पकड़ रहा है जरूर। अच्छा भैया शादियां वादियां इनका कोई असर है वैसे? बिल्कुल मोटे मालों पे इसका जरूर असर होता है दीपक जी। जो साय वगैरह होते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह हो गए, जो भी निकलता है इसके अंदर, उसके अंदर मोटे मालों की ज्यादा डिमांड रहती है इसकी। तो भैया अलवर की आपको से क्या हम अपेक्षाएं कर सकते हैं? क्या अभी ऐसी ही रहेंगी, कभी ज्यादा कभी कम? क्योंकि जैसे 10-11 हजार पहुंची थी। अभी आप देखेंगे पिछले सप्ताह में जो है अलवर के अंदर जो है 60 से 70 हजार कट्टे, और अलवर और खैरथल के अंदर मिला करके तिजारा मंडी हो गया, अलवर मंडी हो गया, खैरथल मंडी हो गया, और एक मंडी और है वो मेरे ख्याल में माचा का कौन सा पड़ता है, मालाखेड़ा सॉरी, हाँ। उसके अंदर सभी जगह मिला करके 1,20,000 1,25,000 कट्टे की पिछले सप्ताह में आमदनी आ रही थी। और उसके बाद में इस सप्ताह की अगर बात करते हैं, कल भी आमदनी चारों मंडियों की मिला करके लाख कट्टे के तकरीबन थी। और अगर आज बात करते हैं तो आज चारों मंडियों की आमदनी मिला करके 70 से 75 हजार कट्टे की आमदनी जहां तक हमें उम्मीद है इसके अंदर है। तो ये कहीं ना कहीं जो संकेत है कि नई फसल जो अलवर के अंदर है कहीं ना कहीं नुकसान में है,
जिसकी वजह से मंडी के अंदर प्रेशर जो है एक बारी को थोड़ा ज्यादा नजर आएगा, उसका दूसरे दिन जो है कहीं ना कहीं जो प्रेशर उसका कम नजर आएगा मंडी के अंदर। तो सोनू भैया बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी अच्छी जानकारी आप रखते हैं हमारे दर्शकों के लिए, मुझे पता है, और हमारे दर्शकों को भी आपकी भावना का पता है, और लगातार आप मार्गदर्शन करते हैं। बाजार चाहे जैसे भी हो, तेजी हो मंदी हो, आप हाथ नहीं छोड़ते, आप हौसला बढ़ाते हैं भैया। और ये मेरा वादा है कि अच्छा, आपको लगता है हमारे दर्शक भी आपका हौसला बढ़ाते हैं? बिल्कुल, देखिए जिनका ही फोन आता है मेरे पास, कई किसानों का आता है, और जो मैं व्यू में भी पढ़ता हूँ तो यही कहते हैं कि भैया जानकारी अच्छी देते हैं, और ऐसे ही उनका हौसला बढ़ता रहे, और हमारी तरफ से जो है कोई ऐसी कमी पेशी ना रहा। अगर कोई कमी पेशी भी हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, और बता भी दे और हमें बता भी दे कि हमारी क्या गलती है, ताकि हम उस गलती को अगली बारी जो है सुधार सके, और उसका अच्छी तरीके से कुछ ना कुछ उसका उदाहरण लेकर के आए। और भैया हम तो छोटे हैं, ये बड़े हैं, हमारे जितने दर्शक हैं, हमारा परिवार बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, परिवार बहुत बड़ा है। तो देखिए, और कहते भी है ना, इंसान गलती का पुतला है, तो कहीं ना कहीं गलती करके कुछ सीख मिलेगी। तो जहां हमारी कोई गलती नजर आएगी उसके लिए हमें अपने परिवार के लोगों से माफी मांग लेंगे, परिवार की तरह बताएं उसको, जो है अपना समझ करके उसको बताएं जरूर जी, उसको सुधारेंगे। बिल्कुल। तो सोनू भैया बहुत बहुत धन्यवाद। देखो बहुत कॉफी ठंडी हो रही है मेरे ख्याल से जी। और एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम? ये हमारी फर्म का नाम दीपक जी गंगा ट्रेडर्स है। ऑफिस का एड्रेस A1177 सब्जी मंडी जातपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324, और मेरा मोबाइल नंबर है 98 110 41 674 9811041674। तो सोनू भैया आपका पुनः धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो चलिए, हमारे साथ सोनू भाई साहब जुड़े हुए थे, गंगा ट्रेडर के मालिक हैं जी, और जबरदस्त जानकारी जो है ये आपके लिए लेके आते हैं, और पूरी जानकारी इन्होंने दे दी है। देखो जी, एक बार आप बोर्ड देख लो भाई साहब का, आप संपर्क कर लेना। गंगा ट्रेडर्स, GT मार्क का है, 1170, फंड नंबर 23 और 24 सोनू भैया का पड़ता है, और आपने सेवा का मौका जरूर देना है। और कहीं ना कहीं देखो, तभी भावनाएं जो है एक दूसरे के साथ में जुड़ती हैं, और अच्छे लोगों के साथ आप जुड़ेंगे तो आपको व्यापार करने का भी मजा आएगा। तो चलिए, आपको ऐसे ही हम जानकारी देते हैं। नहीं तो हम तो कई बार ये देखते हैं कि बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जो किसान हो चाहे व्यापारी हो, वो उनको कभी भी ये नहीं, भावनाओं से उनको नहीं देखते, पर हमारे अगर आड़ती भाइयों की ऐसी सोच है तो आप सोचिए कितनी अच्छी बात है। तो चलिए, ऐसे ही हम आपको जानकारी देते रहेंगे, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कीजिएगा अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगती है। तो चलिए, नमस्कार।